है ना बच्चा। तो अलग अलग कंडीशन है कि आपके ही दोस्त या आपके ही कोई मित्र है ना, जो अपने आपके शत्रु पक्ष से मिल सकता है। तो आज का जो टॉपिक है ना कि प्रजा में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मंत्री परिषद में बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके शत्रु पक्षों में जा सकते हैं। वो उसके क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो आज का विषय अर्थशास्त्र में हम लोग वही पढ़ने वाले है ना, जिसका नाम भी एक, हाँ, 13वां जो अध्याय है, पद विषय कृत्य अकृत्य पक्ष उपग्रह, है ना। कैसे कौन कौन से लोग हैं जो शत्रु के पक्षों में जाकर रह सकते हैं या जा सकते हैं, है ना। तो उनको कैसे वश में करना चाहिए, है ना, जिनसे या उन्हें किस प्रकार से अपने पक्ष में संभाल के रखना चाहिए, है ना। तो उसी विषय पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, दिख रहा है बच्चा आप लोग को? नहीं दिख रहा है? अरे क्लियर नहीं हुआ ना। चलो अब दिखा बच्चा, है ना। जी सर। है ना। तो लास्ट के जो अध्याय था 12वां अध्याय, है ना, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो गुप्तचर है उन्हें कहाँ कहाँ नियुक्त करना चाहिए, है ना, किस प्रकार से आपस में योजना बनाकर पता लगाना चाहिए, है ना। और अलग अलग जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, है ना, कितना टैक्स लेना चाहिए वो सब हम लोगों ने देखा भी था। जो खुश नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके हम लोगों ने देखा था, है ना। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अध्याय है, पर विषय कृत्य अकृत्य पक्षोपग्रह, है ना। ये जो शत्रु पक्ष के जो लोग हैं, पर का मतलब, हाँ, पर का मतलब दूसरे। हाँ, दूसरे यानी शत्रु। हाँ, शत्रु पक्ष के जो लोग हैं, है ना, उन्हें शत्रु पक्ष के लोगों में जाने से कैसे रोका जाए, है ना, ऐसे लोगों को जो है इस प्रकार से उनका उपग्रह किया जाए, वो पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ पे स्व विषय है ना, वहाँ पर विषय, यहाँ पे स्व विषय। अपने पक्ष के जो लोग हैं, है ना, उनको कैसे जो है संभाल के रखा जाए, है ना, पर विषय। चलो मूल टॉपिक यहाँ से आरंभ है। चलो सबसे बोलो पढ़ो उसको। कृत्तो अकृत्तो उपग्रह ग्रहः विषये स्वविषये व्याख्यातः परविषये वाच्यः। हाँ, अभी तक जो है हम लोगों ने इसे भैया ये जो परिविषय है, हाँ, ये जो परिविषय है यहाँ पे ये तत्पुरुष समास है ना इस शब्द में? तो इसका ज्ञान नहीं है ना। परिविषय दूसरों के विषय में। विषय में जाने वाला, हाँ, ठीक है। तो इसमें अगले वाले टॉपिक में, इससे पूर्व वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था स्व विषय, है ना, कि कोई अपने ही देश में जो गुप्तचर है या मंत्री परिषद है ना, या देश के जो अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं, हाँ, उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, उन्हें किस प्रकार से संगठित करके रखा जाए, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? पर विषय, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे जो शत्रु देश के जो लोग होंगे, है ना, उनको किस प्रकार से कंट्रोल में, नियंत्रण में रखा जा सकता है, या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो शत्रु पक्ष में जा सकते हैं, इसी का प्रतिपादन हम लोग करेंगे, है ना। तो आज एक टॉपिक का भाग हम लोग पढ़ेंगे या एक भेद पढ़ेंगे, क्रुद्ध वर्ग कहते हैं उसे ना। इसकी पूरी व्याख्या है बच्चा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो क्रुद्ध वर्ग के अंतर्गत आएंगे, जो शत्रु पक्ष में मिल सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे कौन कौन से लोग जो है कल को जो है क्रुद्ध वर्ग में या शत्रु पक्ष में शामिल हो सकते हैं। ये एक पैराग्राफ है पूरा, है ना। अभी हम लोग एक एक पद का अर्थ देखेंगे और ये क्रुद्ध वर्ग कौन, इसी प्रकार से भीत वर्ग होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, है ना। तो कल अन्य वर्ग भी पढ़ेंगे, आज हम लोग क्रुद्ध वर्ग पढ़ेंगे। तो देखो बच्चा, क्रुद्ध वर्ग से संबंधित जितने भी टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हो वो सब इनकी विशेषता या लक्षण है ना। इनको आप इस रूप से पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे
क्रुद्ध वर्ग का लक्षण है। चलो सुजाता पहला लाइन पढ़ो, पहला जो पद विशेष है उसको पढ़ो। संसृत्यर्थं विप्रलब्धः। हाँ देखो क्या है, अर्थान। अर्थ का मतलब क्या होता है बच्चा? अर्थ का मतलब हाँ, धन धन। धन और सम का मतलब, सम है ना, सम श्रुति अर्थान विप्लब्ध। हाँ, सम का मतलब क्या होता है? सम उपसर्ग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या अर्थ होता है? धन हम उपसर्ग सम्यक रूप से या जितनी आवश्यकता है उस रूप में, है ना, समान रूप से, है। तो सम श्रुति अर्थान यानी कोई भी व्यक्ति, यानी मान लीजिए आपके देश में, हाँ जैसे भारत देश में, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय है ना, यदि इनको सैलरी ना दिया जाए, एक फिक्स सैलरी ना दिया जाए, है ना, इनसे पूरा काम करवाया जाए पूरा सालों भर, है ना, काम करवाया जाए, लेकिन उनको सैलरी ना दे, तो क्या ये एम्प्लॉय जो है, ये जो कर्मचारी है, वो खुश रहेगा? बताओ। नहीं। कल को आप लोग पीएचडी में आओगे, जेआरएफ है आप लोग के पास, है ना, और पूरा 5 साल आपसे पूरा रिसर्च वर्क कराया जाए और आपको फेलोशिप नहीं ना दिया जाए, तो क्या बताओ आप प्रसन्न रहोगे? ये बताओ, आप अपने फेलोशिप, अपना रिसर्च वर्क सही से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो उसी प्रकार से कि विप्रलब्ध, कि जिसको जितना पैसा उपलब्ध कराना चाहिए, जितना पैसा देना चाहिए, उतना पैसा यदि आप मतलब उससे वादा करते हो, हाँ तुम ये काम करो मेरे लिए, तुम मेरे लिए जासूसी करो, मैं तुम्हें इतना पैसा या इतना सैलरी दूंगा, है ना, लेकिन आप क्या है, उसे आप नहीं देते, है ना। सम श्रुति, जितना आप बोलते हो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, है ना, अर्थात इतना धन दूंगा, लेकिन आप क्या करते हो, उसे देते नहीं हो। ये व्यक्ति शत्रु पक्ष में जा सकता है कि नहीं जा सकता? बताओ। जा सकता है ना? जा सकता है। हाँ हाँ, तो पहला लक्षण है समश्रुति अर्थान विप्लब्ध, कि जितना मतलब फिक्स अमाउंट देने का वादा किया था लेकिन दिया ना गया हो, ऐसे लोग क्रुद्ध वर्ग के लोग कहलाते हैं, क्रुद्ध वर्ग, है ना। दूसरा लक्षण और कौन से लोग हो सकते हैं जो क्रुद्ध वर्ग के अंतर्गत आ सकते हैं? दूसरा लक्षण है, हाँ निधि पढ़ो, दूसरा विशेषता पढ़ो। तुल्यकारिणो शिल्पे वोपकारे वा विमानिता। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तुल्य, तुल्य का अर्थ क्या होता है? मैं इनके तुल्य हूँ या भगवान हरि इनके तुल्य हैं? समान समान, समान, है ना, एक जैसा, है ना, सेम सेम, हाँ, है ना। सदृश भी जिसे कहते हो आप, सदृश है या सादृश्य। हाँ सदृश, है ना। कारिनो, करने वाला, है ना। मान लीजिए किसी को भी मान लीजिए एक राजा जो है ना, डांस के लिए या नृत्य, है ना, गायन या वादन के लिए जो है किसी को जो है 2 से अधिक लोगों को बुलाता है ना, कि आप लोग अपने ग्रुप को लेके आइए, हमारे सामने जो है नृत्य प्रस्तुत कीजिए, है ना, या कुछ शिल्पकारी, है ना, तुल्यकारिणः शिल्प, है ना, उपकार, है ना, ये कह रहे हैं कि शिल्प संबंधी, शिल्प का मतलब क्या होता है? कला, है ना, कला संबंधी, है ना, या उपकारे वाह का मतलब क्या होता है बच्चा? वाह क्या है? वाह यहाँ पे, वाह क्या है यहाँ पे? सर मतलब ऐसे ही कर्म का समझाना है सर, ये बा हाँ ऐसे तो कोई गलत कर्म, शिल्प कर्म का समो। क्या वाह निपात है या नहीं है, ये बताओ। कहीं पढ़ा है वाह? मैं पढ़ा था। पढ़ा था ना? निरुक्त पढ़ा है ना बच्चा? हाँ, है ना। वायु वाह मनोरवा, हाँ, इस रथ को वायु में जोड़ूं या फिर मन में जोड़ूं, याद आ रहा है? हाँ? देखो देखो निरुक्त को अच्छे से, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक ही काम किसी भी कार्य को करने के लिए तुल्यकारिणा, 2 या 2 से अधिक एक जैसे इंसान को, है ना, समान रूप से काम करने के लिए नियुक्त किया जाए,
जैसे शिल्प यानी कोई कला को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे डांस करने के लिए या फिर गायन के लिए, है ना, या फिर उपकार संबंधी। उपकार का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ कोई एहसान, बताए? हेल्प, हाँ है ना। मान लीजिए कि किसी भी एक काम को दो या दो से अधिक लोग होते हैं और सभी कोई लोग मिल के काम करते हैं, तो क्या आप या कोई राजा किसी एक व्यक्ति को सैलरी देगा या किसी एक लोग का इज्जत या सम्मान करेगा या सभी लोगों को? बोलो। जैसे डिजर्व भी करते हैं। है ना, यदि कोई लोग ग्रुप में, है ना, ग्रुप में कोई काम करते हैं, आप लोग भी, है ना, जैसे रंगोली बनाते हो या कोई फंक्शन होता है डिपार्टमेंट का, रंगोली बनाते हो, है ना, या ग्रुप सॉन्ग करते हो, तो सभी लोगों को सम्मानित किया जाता है ना, ग्रुप में सम्मानित किया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं जो माइक जिसके पास है उसी को सम्मानित किया जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। ग्रुप सॉन्ग यदि किया जाता है तो सबको सम्मानित किया जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि तुल्यकालीन हो, है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है किसी भी एक कार्य को समान रूप से करते हो, जैसे शिल्प या उपकार संबंधी या कला संबंधी, और उनमें से आप क्या करें, किसी एक को सम्मान किया करे और दूसरे को अपमानित करे, तो क्या ऐसे लोग आपके पास टिकेंगे या चले जाएंगे? चला जाएगा सर। चला जाएगा ना। तो वही चले कहा जाएंगे। जाएगा। तो दूसरा कंडीशन है कि किसी, हाँ, किसी भी एक काम को दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि करते हैं तो उनका जो विमानित है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक को आप विशेष रूप से सम्मान दे रहे हैं और दूसरे को विशेष रूप से उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे लोग दूसरे शत्रु पक्ष में चले जा सकते हैं। ये दूसरा आपका यहाँ पे लक्षण है। तीसरा है वल्लभ। हाँ चलो छपी कुल पढ़ो इसको। हाँ छपी कुल, हाँ विशाल हाँ पढ़ो सर। पढ़ो। हाँ, वल्लभो अवरुद्धः। हाँ वल्ल भाव रुद्धा, यानी अवरुद्धा का मतलब क्या होता है? रोकना। हाँ, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छे पोस्ट पे है ना, बहुत अच्छे पोस्ट पे। ऐसे लोग यदि राजा से मिलने के लिए जाए और दरबारी जो है, ये द्वारपाल रोक दे के नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हैं, बहुत हाई पोस्ट पे, बहुत बड़े पोस्ट पे है? मान लीजिए आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का वीसी है ना, वो किसी डिपार्टमेंट में अगर जाते हैं और मान लीजिए वहां के जो गार्ड होंगे उनको मना करें नहीं आप नहीं जा सकते, तो बताइए वीसी साहब नाराज होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, होंगे ना? जी सर, गुस्सा हो जाएंगे। है ना। तो वही है कि वल्ल भाव रुद्धा, यानी राजभवन में या फिर जो है राजा से मिलने के लिए रोक दिया जाए उनको कि नहीं आप नहीं जा सकते, है ना, और वो विश्वसनीय भी है ना, राजा का खास भी है, फिर अगर रोक दिया जा रहा है उनको नहीं आप नहीं जा सकते, तो यदि प्रवेश वर्जित किया जाए, है ना, या फिर एक को सम्मान दूसरे को अपमान किया जाए, या फिर जितना सैलरी दिया कहा गया था उतना धन ना दिया जाए, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से आपके शत्रु से मिल सकते हैं। ये तीन कंडीशन, इसके अतिरिक्त और भी कंडीशन है ना। ये सामान्य तौर पे ये तीन अभी आपने देखा। कोई समस्या आप लोगों को? अब चलो, नहीं है ना, और क्या कंडीशन नहीं है, सर। और क्या क्या कंडीशन है बच्चा? देखो यहाँ पर अगला क्या है, चौथा है निधि, पढ़ो इसको। सम आव पराजितः। हाँ समा हुआ, आ हुआ, है ना, आ हुआ, इसका मतलब बुलाना, है ना। सम मतलब है ना, अच्छे से बुलाकर कि हाँ आप आइए हमारे घर पे, हाँ? लेकिन आप उसको खाना ही नहीं खिला रहे हैं, उनका मान सम्मान ही नहीं कर रहे, उनका क्या कर पराजित है ना, उनका लगातार आप तिरस्कार कर रहे हैं। मान लीजिए कोई जो है आप किसी को अपने घर बुलाते हैं, घर बुला के जो है आप उसका आदर सम्मान ना करके उनका तिरस्कार कर रहे हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति आपके पास रुकेंगे या शत्रु पक्ष के साथ जाके आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे? बताइए, है ना, पक्ष में चले जाएंगे। चले जाएंगे ना। तो समा हुआ पराजित, यदि अगर आप स्वयं किसी को बुलाते हैं कि आ जाओ हमारे घर पे या कहीं भी, है ना,
बुलाकर उसका अपमान करते हैं, है ना, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से चले जाएंगे शत्रु पक्ष में। अगला कंडीशन देखिए, सामने पढ़ो। प्रवासो तप्तः। हाँ, प्रवास किसको कहते हैं? प्रवास, यात्रा को। रहने को। हाँ, जहां वो रहता है ना। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ना, राजा ने उसको बोले तो इस राज्य से निकल जाओ, है ना, तुमने कुछ गलत किया है, और उसको इतना कठोर दंड दे दिया है। जैसे आपने मेघदूत में पढ़ा, मेघदूत में क्या है? श्राप हाँ। दे दिया था यक्ष हाँ, को। हाँ, कुबेर जो है यक्ष को निष्कासित कर देते हैं। है ना। तो प्रवास उपतप्ता है, यदि किसी को जानबूझ के या फिर गुस्से में उसको प्रवास से, अपने निवास स्थान से उपतप्ता निकाल देते हैं, है ना, तो वो व्यक्ति क्या होगा? बहुत दुखी होगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं? राजा के पक्ष से, शत्रु राजा से मिल सकता है ना बच्चा? समझ में आया? बोलो बच्चा। प्रवास उपतप्ता क्लियर हुआ? कोई समस्या है इन पदों में? बोलो बच्चे। अरे बोले ही आप लोग, है ना। हो गया हो गया ना। अब मान लीजिए अगला है कि मान लीजिए आपने राजा को कहा कि मुझे जो है घर बनवाना है ना, कुछ भी, या कोई योजना है ना। तो राजा के कर्मचारी लोगों ने बोला कि आपको इतना पैसा लगेगा। जैसे जमीन खरीदते हैं आप लोग भी, है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको इतना पैसा लगेगा। कोई व्यक्ति जो है आपसे पैसा भी ले लिया, लेकिन आपका काम अभी तक भी नहीं किया, तो बताओ ऐसे व्यक्ति आपके पास रुकेंगे? हाँ? यानी आपका पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन फिर भी जो है आपका जो काम है वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या होगा? एक लिमिट तक वो रुकेगा, उसके बाद तो वो भी गुस्सा हो जाएगा, वो आपके खिलाफ जो है चला जाएगा। अगला जो लक्षण है उसी बात को बताता है। ये जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ, ये सब आज के टाइम पे भी वैलिड है, आज के टाइम पे भी होता है ना। चलो दीपिका पढ़ो इसको। कृत्वा वैपम लब्ध कार्य। हाँ, देखो यहाँ पे क्या कृत्वा करके, है ना, वह, हाँ, यानी जितना राजा या किसी ने कहा कि आपको इतना व्यय करना चाहिए, करना होगा, व्यय का मतलब खर्च करना, है ना, खर्च करना, है ना। अलब्ध कार्य, अलब्ध का मतलब क्या होता है बच्चा? अलब्ध, लब्ध का अर्थ क्या है और अलब्ध का क्या अर्थ है? लब्ध यानी प्राप्त हो जाना, और अलब्ध यानी प्राप्त ना हो पाना। यहाँ पर वही हुआ है ना, तत्पुरुष समास। हाँ, यानी अलब्ध कार्य व्यय, व्यय यानी खर्च करने के बावजूद भी आपको जो है, जो आपका जो अभिष्ट कार्य, जो आप चाहते हैं कि ये काम मेरा पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या हो जाएंगे? आपसे नाराज होकर शत्रु पक्ष में चला जा सकता है ना। और अगला क्या है? किसी के अधिकार का हनन किया जाए या किसी के धर्म से रोका जाए, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या हो सकता है? वो शत्रु पक्ष से मिल सकता है ना। तो अगला जो जैसे इसमें विभीषण का उदाहरण ले सकते हैं क्या? इसका चौथे वाले में विभीषण। हाँ, अधिकार और धर्म बिल्कुल लिया जा सकता, तो लेकिन इसमें हम शत्रु पक्ष से नहीं कहेंगे, है ना। चलो हाँ विशाल पढ़ो उसको। जी भैया। सधर्माद दयाद दयादत दयादि व अपरुधा, यानी यदि किसी को धर्म से, है ना, या दयात अधिकार से, जहां पे जब आप आगे पढ़ोगे एक दाय विभाग होता है ना। यदि किसी ने पढ़ा होगा याज्ञवल्क्य स्मृति, हाँ, तो वहां पे दाय विभाग आया था बच्चा, किसने पढ़ा याज्ञवल्क्य स्मृति? दाय विभाग, सर दाय विभाग नहीं है, दाय भाग आया था। हाँ, दाय भाग, हाँ, दाय भाग। तो वहां पे क्या होता है बच्चा? वहां पर अधिकार होता है कि पिता के संपत्ति पे कितना भाग, हाँ,
है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे। भागीदारी होता है हाँ इसके बारे में, दाय भाग में किसका कितना हाँ भागी होना चाहिए और किसको कितना नहीं देना चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल। कौन रिश्ता कितना पाएगा और परस्पर कितना हाँ पाएगा, उसके बारे में बहुत वेरी गुड, आलोचना है ना। होती तो इसे हम लोग पढ़ेंगे यादव की स्मृति में कि दाय भाग क्या होता है ना। तो किसी के धर्म से या किसी के अधिकार से यदि वंचित किया जाए, रोका जाए, है ना, अपरुद्धा मतलब रोकना, ऐसे लोग भी क्या हो सकते हैं, आपके पक्ष को छोड़कर शत्रु पक्ष से मिल सकते हैं, है ना। क्लियर बच्चे यहाँ तक? किसी को समस्या? बोलो बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नहीं सर। है ना। चलो आगे देखो यहाँ पे अगला जो है इसमें, चलो अगला है कि कोई बहुत बड़े अच्छे पोस्ट पे है ना, बहुत ही सम्मानित, बहुत बड़े पोस्ट पे है ना। यदि ऐसे लोगों को किसी कारण बस जानबूझ के या कुछ करके भी यदि उनको पद से हटा दिया जाए, तो ऐसे लोग भी क्या हो सकते हैं, आपके खिलाफ जा सकते हैं, है ना। बहुत ही विश्वसनीय इंसान है, लेकिन किसी कारणवश उनको पोस्ट से हटा दिया जाए, पद से हटा दिया जाए, तो ऐसे लोग भी शत्रु पक्ष में मिल सकते हैं, है ना। अगला है कि यदि किसी को जो है जानबूझ के बदनाम किया जाए, है ना, तो ऐसे लोग भी जो है क्या किया जा सकता है, आपके शत्रु पक्ष से मिल सकते हैं, हाँ? या फिर किसी प्रजा के किसी स्त्री का अपहरण कर लिया जाए, है ना, जबरदस्ती, तभी जो है वो शत्रु पक्ष में जो है जा सकता है, या फिर जानबूझ के जो है जेल में जो है डाल दिया जाए, है ना, तो ऐसे लोग भी जो है शत्रु पक्ष में जा सकते हैं। ये कंडीशन ये भी अन्य कंडीशनों में से है, क्रुद्ध वर्ग से संबंधित, है ना। चलो हाँ सुजाता पढ़ो उसको। मानव अधिकारेभ्यः भ्रष्टः। क्या मतलब? हाँ मतलब बताओ, बहुत सिंपल है। सर मैं आइडिया लगा रही हूँ। हाँ लगाओ, मान अधिकाराभ्याम भ्रष्टः, है ना। तो मतलब कई मान किसी मतलब सर मर्यादा और अधिकार से जिसको मतलब निकल जाता है, भ्रष्ट। हाँ तो यानी सम्मानित, मान मतलब सम्मानित, है ना, मान, हाँ, बहुत अच्छे पोस्ट पे है ना, उनका बहुत सारा अधिकार क्षेत्र भी है, लेकिन उनको भ्रष्ट कर दिया गया हो, है ना, उनको पद से हटा दिया गया, है ना। मान लीजिए कोई विषय बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा से पूरा यूनिवर्सिटी को संभाले हुए हैं, है ना, कि उनको हटा दिया जाए, तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा, है ना, कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ पूरा यूनिवर्सिटी के लिए, इतना कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे लोग भी क्या शत्रु पक्ष में जा सकते हैं। समान अधिकाराभ्याम भ्रष्ट, है ना। क्लियर है बच्चे? किसी को समस्या? चले आगे। हाँ ना, बोलो यार, ये बहुत सिंपल है ये सब तो, है ना। चलो कौन नहीं पढ़ा एक बार भी? निहारिका शायद नहीं पढ़ी, निहारिका पढ़ो। हम्म कुल्ले कुले रन अंतर, हाँ हाँ, यानी जिनको आप क्या कर सकते हैं, यदि आप बदनाम करते हैं, है ना, किसी कारणवश, है ना, उनका जो है, तो ऐसे लोग जो है आपका साथ छोड़ सकते हैं, है ना। हाँ नीचे वाला भी पढ़ लो निहारिका। प्रसव प्रसव अभिमृष्ट कहा। हाँ यानी यदि क्या करें कि जो किसी की यानी प्रजा में से किसी की भी प्रसाभी मिस्ट स्त्री कहा, यानी किसी की स्त्रियों को जो है आप जो है जबरदस्ती अगर आप अपहरण कर लेते हैं, ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, आपके खिलाफ जा सकते हैं या शत्रु पक्ष से मिल सकते हैं। अगला, काराभी अन्यस्तः, यानी यदि किसी को जानबूझ के करा भी, यानी जेल में या कारागार में अगर डाल देते, तो ऐसे लोग या उनके जो रिलेटिव होंगे, संबंधित होंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपके खिलाफ जा सकते हैं। अब इसमें जो प्रश्न क्या क्या आ सकता है ना, इनमें से कोई दो या चार पद आपको दे दिया जाए, है ना। अब बोला जाए कि क्या ये किस वर्ग से संबंधित है। आज हम लोग क्रुद्ध वर्ग पढ़ेंगे, इसके बाद लुब्ध वर्ग है, भीत वर्ग भी है ना। तो दो चार उनके लक्षण दिया जाए कि क्या ये क्रुद्ध वर्ग से संबंधित लक्षण है या नहीं है, ये कौन है। तो पद विशेष को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और अंतिम इसमें जो क्रुद्ध वर्ग से संबंधित है ना,
हाँ विशाल पढ़ो। हाँ भैया, कहाँ से पढ़ो। पढ़ना है? ये पहला। प्रयुक्त दंडितः। हाँ, पर प्लस उक्त, है ना, दूसरे के कहने पे यदि किसी को दंडित किया जाए, है ना, तो ऐसे यानी मान लीजिए किसी उसकी गलती नहीं है, फिर भी कोई दूसरा बोल देगा नहीं नहीं राजा जी इसने गलत किया है, यानी दूसरे के कहने मात्र पर उक्त है ना, सदविच्छेद करेंगे, पर प्लस उक्त, दूसरे के कहने से जब किसी को आप दंडित करते हैं, ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, आपके खिलाफ जा सकते हैं, है ना बच्चा। तो ये भी ध्यान रखिए, क्रुद्ध वर्ग के लक्षण है। अगला है मिथ्याचार वारितः, है ना, यदि किसी पे झूठा इल्जाम लगा दे या झूठा केस लगा दिया जाए, है ना, और उनको जो है किसी प्रकार का कोई भी कार्य ना किया, जैसे होता है ना नजर बंद करना, है ना, उन्हें धार्मिक कार्यों से या उनके अधिकार को छीन लेना, ना झूठा केस लगाकर, है ना, तो ऐसे लोग क्या हो सकते हैं कि वो शत्रु पक्ष से मिल सकते हैं, है ना। सर्वस्वम आहारितः, जिसका सब चीज अपहरण कर लिया गया हो, सब चीज, सर्वस्वम आहारिता, यानी राजा जो है किसी ऐसे प्रजा के लोगों का सब चीज अपहरण कर लोगे, सब चीज छीन लोगे, तो ऐसे लोग भी क्या हो सकते हैं, आपके खिलाफ जा सकते हैं। अगला क्या है, बंधन परिक्लिष्ट, है ना, कि उन्हें क्या किया जाए, उन्हें बहुत ज्यादा जो है ऐसे कामों में नियुक्त कर दिया जाए, यानी बंधन, जैसे खदानों में जहाँ पे बहुत ज्यादा कष्ट है, ऐसे कामों में यदि किसी को नियुक्त कर दिया जाए जानबूझ के, है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा उन्हें क्लेश या बहुत ज्यादा क्लिष्ट होता हो, ऐसे कार्यों में यदि किसी को नियुक्त कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति भी क्या हो सकता है, आपसे क्रोधित हो सकता है या शत्रु पक्ष से मिल सकता है। या फिर अंतिम क्या है, प्रवासिता बंधु इति, है ना, या उन्हें अगर आप देश निकाला दे दे, है ना, यदि उन्हें जो है किसी कारणवश या किसी जानबूझ के दी उन्हें प्रवासिता, है ना, उनके संबंधी साथ उनके रिलेटिव यानी किसी प्रजा को अगर आप जानबूझ के देश निकाला झूठ मूठ के अगर दे देते, तभी ऐसे लोग जो है आपके खिलाफ हो सकते हैं। ये सारे जो लक्षण आपने पढ़ा, ये क्रूध वर्ग के लक्षण है ना। ऐसे कौन कौन से जो लोग हैं जो क्रूध वर्ग से संबंधित है, इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो ये जो आपने पूरा पढ़ा यहाँ पे, ये सारे जो है क्रूध वर्ग के लक्षण है ना। तो इसमें प्रश्न क्या आ सकता है बच्चा, तो कोई 4 ऑप्शन दे दिया जाए या 3 ऑप्शन देके पूछा जाए क्या ये क्रूध वर्ग के लक्षण है या नहीं, है ना। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे भीत वर्ग कौन हो सकता है, लुब्ध वर्ग कौन हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग वर्गों से संबंधित लोगों के लक्षण है। याद हुआ कुछ बच्चा आप लोग को? जी भैया, भैया इसमें क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकते हैं कि हम्म। तीन जो है